हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई, हमने लास्ट क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में छोटी छोटी बातें जानी थी। क्या जाना था वो मैं आपको बताता हूं। हमने ये जाना था कि भाई साहब, यदि कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले ये जाना था हमने। फिर हमने किसी भी समय पर यदि हमें वेलोसिटी निकालनी है यू और थीटा की टर्म्स में और या फिर हाइट एच की टर्म्स में, तो वो हमने निकाली थी। और हाइट एच की टर्म्स में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया था वो ये आया था। भाई, पन्ने पलट के देख लो, जरूरी है यार, जरूरी है। ये रिश्ता हमारे पास निकल के आया था। वी वेलोसिटी थी एच हाइट के ऊपर। हाँ, यदि आप एच हाइट की बजाय आंसर थीटा में चाहते हो तो आप यहां से आराम से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको समझाया था कि ये जो ट्रायंगल है OCB, ये एक 90 का एंगल बन रही है, इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस अपॉन दिस, इसमें h आएगा और उस h को हम यहाँ से वैल्यू निकाल के एलिमिनेट कर दें तो cos थीटा में भी आंसर निकाल सकते हैं आप। वो गिवन डेटा के हिसाब से आप मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपने को वेलोसिटी हम h हाइट की टर्म्स में हमने निकाल ली है। साथ ही साथ में हमने ये भी निकाल लिया था कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा किसी समय तो उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे साहब, एक mg लग रहा होगा और एक जो रस्सी है, जो लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमने मानी है, ध्यान रहे, इस रस्सी के अंदर साहब जो टेंशन आएगी वो T आएगी और उस टेंशन T की वैल्यू क्या होगी ये हमने निकाल ली है। आज हम लोग कुछ खास बातें देखने वाले हैं। क्या होंगी खास बातें, वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। जानो, पेन कॉपी उठा लो और ध्यान से समझते चलना है। जहां अटक जाओ बता ही देना, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, मुद्दे की बात यह है कि यदि हमसे किसी ने पूछा कि साहब टेंशन निकालो, टेंशन की वैल्यू निकालो, कहां पे निकालें साहब? एट लोवेस्ट पॉइंट यदि हमें मान लो टेंशन निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, जब हम इस रेफरेंस, इस पॉइंट का हम ए दे रखा था हमने, तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हम एच हाइट को कंसीडर करते हैं। यदि हम इसी पॉइंट की बात करें तो एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब साहब टेंशन निकालनी है यदि अपने को लोवेस्ट पॉइंट पर, तो हम कहेंगे कि इस समय h की वैल्यू को हम 0 ले लेंगे और जैसे h को 0 लेंगे मेरे प्यारे जवानों, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी लोवेस्ट पॉइंट पर। मैं TL से लिख देता हूं इस बात को, हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू m/r और ब्रैकेट के अंदर रहेगी टर्म U² + G × r की टर्म। मेरे प्यारे जवानों, ये -3gh वाली टर्म जो है साहब, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि h 0 हो चुका है। जवानों, यदि इसी तरीके से कोई अपने से कहता है कि साहब एट टॉप मोस्ट पॉइंट आप निकालो कि साहब टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होनी है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन इज, वी वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ओके, लेट अस सपोज द टेंशन एट दैट पॉइंट इज TH। लेकिन मुझे एक बात बताओ साहब, हाईएस्ट पॉइंट पर जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा, सर्कल में घूमते 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 यहां पर पहुंचेगा, उस समय भाई वो इससे सर्कल के बिल्कुल अपोजिट किनारे पर पहुंच चुका है। तो यहां से लोवेस्ट से हाईएस्ट के बीच की जो दूरी है वो डायमीटर के बराबर होगी और इसका मतलब h की जो वैल्यू होनी है, मतलब साहब वो 2 × r के बराबर होनी है। अरे जानो, जरा वैल्यू को यहां पे पुट तो करो। तो भाई साहब h की जगह 2r को पुट करें तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा m/r। देखते चलिएगा, यहां पर m/r लिखा हमने, U² और GR में तो कोई अंतर आएगा नहीं, दिस इज U² + GR - 3g × h। तो 3g तो ऐसे कैसे, और h की जगह हम लिख देंगे 2 × r। जवानों, जरा थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिखो तो अच्छा लगेगा। m/r और भाई साहब अंदर आ जाएगा U²। अब देखो भाई, 3 दूनी 6, तो चलो मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, GR - 6 × GR। कुल मिलाकर गौर से देखो, इन दोनों की वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो कुल मिलाकर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आ जाएगी साहब m/r और ब्रैकेट के अंदर आएगा U² - 5 × G × r। मेरे प्यारे जवानों, ये टेंशन आई है हमारी हाईएस्ट पॉइंट की। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी है वो आई है।
अब मान लो आपसे पूछ लेता है कि साहब हाईएस्ट पॉइंट पर और लोवेस्ट पॉइंट पर यदि हम वैल्यूज को कंपेयर करें, टेंशन की वैल्यूज को, कहां पे ज्यादा है? दिख रहा है भाई, यहां पर यू स्क्वायर में कोई चीज ऐड हो रही है, यहां पर यू स्क्वायर में कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। कभी कभार आपसे वो पूछ भी लेता है कि हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट की जो टेंशन्स हैं, मतलब लोवेस्ट पे ज्यादा है तो लोवेस्ट माइनस यदि हम हाईएस्ट करें तो वैल्यू कितनी आएगी? अब करके बता सकते हैं। वैसे इस तरह के काम तो कुछ भी पूछे वो आप तो आराम से कर ही सकते हैं। हम जो इसकी वैल्यू थी यू स्क्वायर प्लस जी आर, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर जो वैल्यू आनी है वो आनी है m बाई आर इंटू 6, यू स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, g इंटू आर, आर से आर कट गया, कुल मिलाकर वैल्यू आ गई 6mg। मैं आपको एक चीज और तसल्ली से बताऊं मेरे भाई, यहां पर यदि हम देखें लोवेस्ट पॉइंट या फिर हम यहां पर देखें हाईएस्ट पॉइंट, तो साहब लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन्स को निकालने का एक इनडायरेक्ट तरीका हम यूज कर सकते हैं। क्या है साहब एक इनडायरेक्ट तरीका? वो सिंपल तरीका भी है, लेकिन आप चाहे तो आप यहां से यूज कर सकते हैं, चाहे तो वहां से यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं भाई। एक बात बताइए, जब सर्कल के लोवेस्ट पॉइंट पर रहेगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट की एफबीडी को देखो ध्यान से, तो नीचे की तरफ तो साहब mg लगेगा और टेंशन तो आपको पता है रस्सी के अलोंग लगना है, ऑब्जेक्ट से अवे लगना है तो ऊपर की तरफ लगेगा। सर्कल इस तरीके से बन रहा होगा उस समय, तो प्यारे जवानों सेंटर की तरफ जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? T माइनस mg, और लोवेस्ट पॉइंट की टेंशन को यदि हम TL का नाम दें तो हम ये लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? ये mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस समय जो v है वो हमने u ले रखा है, तो मैं इस v की जगह हम u लिख देंगे। अब यदि हम गौर से देखें, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट देखें तो इट इज m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस m इंटू जी। ये वैल्यू वही आई है ये जो, अरे अलग कैसे लग रही है? अरे ये भी यार, इसमें m बाई आर को कॉमन ले लो, m बाई आर को कॉमन लोगे तो यहां पर तो बच जाएगा u का स्क्वायर और इधर आ जाएगा g इंटू आर, क्योंकि r तो था नहीं तो ऊपर आप ऐसा कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया r को, तो ये m बाई आर कॉमन आ गया तो यहां बन गया r। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है। तो यदि आपको टेंशन निकालनी थी इस जगह पर तो आप नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लिख के भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। मेरे प्यारे जवानों, सेम इसी तरीके से यदि हम गौर से देखें, इस हाईएस्ट पॉइंट पर नजर डालें तो साहब नीचे की तरफ लगेगा mg, और क्योंकि रस्सी भी नीचे की तरफ ही है साहब, इसलिए टेंशन भी नीचे की तरफ ही होगी। मतलब इस समय यदि हम इसकी टेंशन निकालें, मैं इधर नोट करके दिखाता हूं आपको ये, तो हम लिखेंगे टेंशन प्लस mg दोनों मिलके साहब mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर है। वेयर व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ये कोई v वेलोसिटी रही होगी, मान लो मैं इसको vh लिख देता हूं, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, और टेंशन को लिख देता हूं th। तो मैं यहां पर इक्वेशन में लिखूंगा टेंशन की जगह th और v की जगह vh। यहां से भी आप टेंशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो टेंशन एट द जो हाईएस्ट पॉइंट आया है वो आया है m बाई आर vh का स्क्वायर माइनस m इंटू जी। अब आपके मन में सवाल आएगा जी, ये जो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट आई है और जो मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन यहां निकाली थी, ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रही हैं। तो भाई जरा गौर से देखो, एक नजर पे तो ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैच भी करते हुए नजर आएंगे आपको। साहब यहां पर डेटा u की टर्म्स में है, u वो वेलोसिटी है जो लोवेस्ट पॉइंट पर है, और ये जो डेटा है ये हाईएस्ट पॉइंट की टर्म्स में आया है। वेलोसिटी यहां पर हाईएस्ट पॉइंट की यूज हो रखी है, इसलिए थोड़ा दिखने में अंतर है। मेरे प्यारे जवानों, यदि आप यहां पर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट निकाल लें यहां से, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू, और हाईएस्ट पॉइंट पर h की वैल्यू 2r होती है, तो कुल मिलाकर ये आएगा अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी इंटू r। और इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दीजिए इसका स्क्वायर करके, मतलब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट आने वाली है भाई m बाई आर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज u स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी इंटू आर, एंड दिस इज माइनस m इंटू जी।
आप इसको ओपन करेंगे तो एम यू स्क्वेयर बाई आर, आर से आर कट जाएगा तो -4mg और 1mg ये रहा, तो मैं कुल मिलाकर यहां पर लिख पाएंगे -5mc। अब यदि इसमें से m बाई आर को कॉमन ले लेंगे तो जैसे m बाई आर को कॉमन लेंगे जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली यही आएगा। तो भाई टेंशन यदि निकालनी है, लोवेस्ट पॉइंट पे निकालनी है या हाईएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, आप या तो जो हमने टेंशन का रिश्ता निकाला था उसमें आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, h की वैल्यू को एक बार 0 पुट कर सकते हैं, एक बार h की वैल्यू को 2r पुट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही पॉइंट्स पर लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर आप कंडीशन पुट कर सकते हैं, सर्कल के जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी वैल्यू को निकाल के mv² के बराबर रख सकते हैं। तो प्यारे जवानों चॉइस आपकी है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, अच्छे से आया, बहुत ही बढ़िया है भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की बातें कराने वाला हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे जवानों। अब हम लोग निकालने वाले हैं कि साहब कंडीशन क्या होगी, किसकी कंडीशन जी? अरे भाई साहब कितनी कम से कम स्पीड दें लोवेस्ट पॉइंट पर ताकि सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाए। चलो मैं इस बात को थोड़ा एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं, अब भाई समझ में आ ही जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं मैं प्यारे जवानों, है ना। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है भाई। देखो मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो दिक्कत होनी है। हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन को मैं इधर लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे हम इसको। दिस इज u² -5 × g × r। अच्छा ऐसे समझो यार, ऐसे समझो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, माना कि हमने इसको वेलोसिटी दे दी 10, ऑब्जेक्ट गया ऊपर 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 गया, मान लो यहां तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, इसके ऊपर जा ना पाया। हमने वेलोसिटी को बढ़ाया, धीरे 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 बढ़ाते 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 बढ़ाते, मान लो हम 11 तक चले गए। अब हमने पाया कि ऑब्जेक्ट जो है, घबराना नहीं है, 11 ही करिए यार हमने, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पहुंच गया अब की बार, लेकिन भाई यहां तो नहीं पहुंच पाया। अब भाई थोड़ा और हंगा लगाया हमने और धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, 12, 15, 17, 20, 25, मान लो जैसे हमने 30 करी यहां पर वेलोसिटी, माना कि ऑब्जेक्ट जस्ट कंप्लीट करके यहां आ जाता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जी 30 लगाएं कि 40 लगाएं, ये हम निकालना चाहते हैं। मतलब सबसे पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन कंप्लीट द सर्कल। यहां पर हम एक चीज और भी अच्छे से जान लेंगे, दैट इज द कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अब जी आप कंफ्यूजन में मत आना, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कुलर पाथ और द लूप। इस सर्कुलर लूप को कंप्लीट करने की क्या कंडीशन है। जॉनो एक बात बताओ यार, भाई सीधी सी बात है, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है उसका बड़ा योगदान है इसको घुमाने में। यदि ऑब्जेक्ट की टेंशन, जब तक रस्सी टाइट है, जब तक ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, मेरे प्यारे जवानों मुझे एक बात बता दो, किस जगह पर टेंशन के 0 होने की संभावना है, या हम ये कहें कि कहां पर टेंशन सबसे कम होने की संभावना है। यदि उस जगह पर यदि टेंशन मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 नहीं, 0 हल्की सी हम मिनिमम लिमिटिंग केस में कह लें कि ≥0 यदि है तो उसके बाद तो कंडीशन बन जाएगी। मतलब ऐसा समझो यार, सबसे सर्कल जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल में तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है साहब? सबसे क्रिटिकल पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट। क्यों है जी, हमें कैसे पता चला जी? इनको देख के। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन ज्यादा थी हाईएस्ट पॉइंट से, और जब रस्सी में टेंशन नहीं होती है ना साहब तो रस्सी ढीली हो जाएगी, हम कहेंगे रस्सी स्लैक हो गई है। मेरे प्यारे जवानों, यदि रस्सी हाईएस्ट पॉइंट पर भी ढीली नहीं हुई, यदि रस्सी हाईएस्ट पॉइंट, यदि रस्सी टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी स्लैक नहीं होती है, तो उसके हल्का सा इधर या हल्का सा इधर वाले पॉइंट्स पर तो टेंशन बढ़ ही रही है। मतलब इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं तो
टेंशन तो बढ़ ही रही है, और साहब जब टेंशन बढ़ रही है, नीचे 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 आते तो टेंशन और बढ़ रही है, तो रस्सी के टेंशन जीरो होने की प्रोबेबिलिटी यदि एक बार यहां पर नहीं हुई तो फिर आगे तो कहीं पर भी नहीं है। मतलब रस्सी के स्लैक होने की जो संभावना है, रस्सी के सिकुड़ने की जो संभावना है, रस्सी लूज पड़ जाए इस बात की जो संभावना है, वो मेरे भाई हाईएस्ट पॉइंट पर ही है। मतलब कंडीशन क्या है लूप को कंप्लीट करने की? इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्ट कैन कंप्लीट द सर्कल। भाई साहब ऑब्जेक्ट आराम से सर्कल को कंप्लीट कर सकता है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या बताया मैंने कहा है रस्सी के अंदर जो टेंशन है हाईएस्ट पॉइंट पर, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एक बार यदि यहां पर टेंशन 0 नहीं हुई उसके बाद तो कहीं भी 0 नहीं होगी। टेंशन 0 नहीं होने का मतलब है रस्सी स्लैक नहीं हुई, और एक बार यदि रस्सी स्लैक नहीं हुई फिर तो भाई साहब रस्सी कहीं पर स्लैक होगी भी नहीं और अपना काम बन ही जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन थी साहब ये रही। हम इसको लिखेंगे m/r इंटू यू स्क्वेयर माइनस 5gr, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इक्वल टू 0 का मतलब तो लिमिटिंग वैल्यू है, घबराए ना, कभी भावुक हो जाए, है ना, लिमिटिंग वैल्यूज हैं, है ना, कंडीशन पुट करने के लिए कह रहे हैं हम, अदरवाइज तो 0.0001 हो चाहे, है ना लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में तो हम इसको इक्वल टू 0 ले रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। ये m/r वाली टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर बनेगा u स्क्वायर माइनस 5gr, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये वाली टर्म को आप इधर लेकर जाइए, इसका मतलब साहब u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, इसका मतलब ये है u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, और u क्या है? लोवेस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी है। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लोवेस्ट पॉइंट, यदि लोवेस्ट पॉइंट पर इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट लोवेस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट द सर्कल। प्यारे जवानों ध्यान से समझने की बात है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को, सर्कल को, लूप को कंप्लीट कर पाएगा। समझने की बात यह है यहां पर कम से कम इतनी स्पीड दे दे तो बात बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है ना। मेरे प्यारे जवानों, टेंशन के 0 होने की कंडीशन लगाई है हमने। क्या हो यदि कि इस जगह जाते ही हमारी वेलोसिटी 0 हो जाए? मेरे भाई जब इस जगह ऑब्जेक्ट पहुंच गया और वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये फ्री फॉल का केस हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, वो सर्कल में नहीं जाएगा। मतलब ये है कि जब आप नीचे लोवेस्ट वैल्यू क्या दें कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, मतलब नीचे आपने √5gr यदि वेलोसिटी दी है तो उस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन तो 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है। ये बात अच्छे से भेजे में फिट बैठा लेना। मतलब आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को कंप्लीटली सक्सेसफुली कर पाए, तो इसका मतलब आपको हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, ना कि ये कहना है कि जी एक बार ऑब्जेक्ट को यहां पहुंचा दो उसके बाद तो बात बन ही जाएगी। ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया है, उस वक्त भी, उस समय भी यदि उसमें वेलोसिटी खत्म हो गई है, किसी कारणवश यहां वेलोसिटी 0 हो गई है, वो साहब सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, आप इस बात को अच्छे से मान लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर u वेलोसिटी से गया उस समय यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि टेंशन 0 है। अब सवाल ये उठता है कि साहब जब मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर इतनी दें, हम √5gr दें, उस समय इस जगह कितनी वेलोसिटी होगी? अरे निकालना बेहद आसान है भाई। हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट इज √5gr। आसानी से कर सकते हो भाई साहब, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, मैं यहीं पर लिख देता हूं भाई। इस समय जब हमारी वेलोसिटी u की वैल्यू √5gr दी है, उस समय हम मान लेते हैं v की वैल्यू कितनी आएगी, हम अभी कैलकुलेट कर देते हैं। √ इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × g × r आएगा, -2 × g × h। अब हाईएस्ट पॉइंट पर h कितना है साहब 2r। अब देखो भाई 2 दूनी कितना है 4, तो ये 4gr है और ये 5gr है, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा √g × r। ये हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी है। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एट विच द सर्कल इज जस्ट कंप्लीट, द बॉडी इज कंप्लीटिंग द लूप। ये बात अच्छे से समझ लेनी है। इस जगह की वेलोसिटी कितनी थी? दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। प्यारे जवानों, यदि बीच वाले किसी एक पॉइंट का जिक्र करें, मान लो हम मिडल सेक्शन की बात करें, मिडल वाले पॉइंट पर भी कोई पूछे आपसे कि उस समय यहाँ कितनी वेलोसिटी थी, निकालना बेहद आसान है। देखो हम कितने के रिजल्ट याद रखेंगे, आप तरीका याद रखो, रिजल्ट्स के चक्कर में मत पड़ो, है ना। वो तरीके के बाद अपने आप हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं डी लिख रहा हूँ, तो वेलोसिटी एट डी यदि निकालना होता तो मैं तरीका तो यही लगाता, u² - 2gh। तो u² की वैल्यू तो ये रही 5gr - 2g × h, और h यहाँ से यहाँ तक का मेरे भाई r है, तो 5 में से 2 चला गया, बच गया 3 √3gr। मतलब इस समय जब वेलोसिटी √5gr दे रहे हो, आधे सर्कल के बाद बीच का मिडल सेक्शन पे जब हॉरिजॉन्टल पे आया, उस समय इसकी वेलोसिटी हो गई है साहब √3gr, लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया इसकी वेलोसिटी हो गया √gr। वेलोसिटी बार बार, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप यहां तक आपको मेरी पूरी बात अच्छे से समझ में आई है, क्लियर है। तो मैंने आपको निकलवाई इस केस में कंडीशन क्या रहेगी लूप को कंप्लीट करने की। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या हो यदि हम इससे कम वेलोसिटी दे दें, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी जो प्रोवाइड करें वो √5gr से कम करें, तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट कहां तक जा पाएगा और जाने के बाद उसकी हालात कैसी होगी? क्या वो ऑसिलेट करेगा या कोई और घटना होगी? अब इस बात को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे प्यारे जवानों, एक बार मैं इन चीजों को एक बार थोड़ा सा मिटा लेता हूं, फिर हम समझते हैं। हाँ तो जवानों देखो, क्या हो यदि हम इस जगह की वेलोसिटी को हम √5gr से कम करें, तो ये तो कंफर्म है कि साहब सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा और क्या होगा? अब इन बातों को समझना शुरू करते हैं। चलिए जवानों, ऐसा करते हैं हम पहले मान लेते हैं लेट टेंशन बिकम्स 0 एट हाइट h1। मतलब ऑब्जेक्ट गया तो हमने मान लिया कि भाई पूरा सर्कल वो इसलिए नहीं कर पाया कि उसमें कहीं पर टेंशन 0 हो गई। तो साहब टेंशन 0 कहां हुई? मान लो इस लेवल से h1 हाइट पे गया तो टेंशन 0 हो गई। तो जरा देखें टेंशन 0 होगी तो क्या होगा? इसका मतलब साहब m/r × u² प्लस g × r माइनस 3gh1 दिस विल बिकम 0। मतलब h1 हाइट पर जो टेंशन है इसको हमने 0 मान लिया। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम इसको गौर से देखें, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो 0 बन जाएगी, ये बन जाएगा u² प्लस g × r, दिस विल बी इक्वल टू 3g × h1।
मतलब मेरे प्यारे जवानों वैल्यू आ चुकी है यू स्क्वायर प्लस जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी, दिस विल बी इक्वल टू h1। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नंबर अपने हिसाब से दे लेना इसको, ठीक है। अभी मैं किसी और इक्वेशन को देख नहीं पा रहा यहाँ पे, तो मैंने नंबर 1 दे दिया भाई। अब यदि हम मतलब हमने ये मान लिया कि हमें सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब कहीं टेंशन जीरो हो गई बीच में कहीं पर भी, लेट अस सपोज किसी हाइट h1 पे जीरो हो गई, तो हमने इस टेंशन को जीरो रख दिया, हाइट निकाल ली कि भाई ये हाइट है पर्टिकुलर गिवन u पर। तो उस समय क्या हो गया साहब, हमारी क्या वैल्यू आ गई है कि जो u की ये जो h1 है ये आ चुका है यू स्क्वायर प्लस जी आर डिवाइड बाई 3 जी। हम मान लेते हैं लेट, अब सर्कल कंप्लीट ना करने का जरूरी तो नहीं है कि टेंशन जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो गई हो, तो लेट वेलोसिटी इज जीरो एट हाइट h2। मान लेते हैं h2 हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहां से यदि हम वेलोसिटी को जीरो पुट करें तो दिस इज u स्क्वायर माइनस 2g h2 का अंडर रूट। इसका मतलब u स्क्वायर माइनस 2g h2 विल बिकम जीरो। इसका मतलब है मेरे भाई u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g h2। यहां से वैल्यू आ गई h2 विल बी इक्वल टू, h2 की वैल्यू को मैं तसल्ली से लिखूं यदि यहां पर, तो h2 की वैल्यू दिख रही है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब एक हाइट h2 है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब थोड़ा समझने की बात है प्यारे जवानों, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। लेट अस सपोज यहां पर एक बॉल थी, ये रस्सी थी, और हम ऑब्जेक्ट को ऐसे यहां पर कुछ वेलोसिटी दी, ऑब्जेक्ट गया 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 यहां जाके रुक गया। यहां पर जब वो रुका है, इंस्टेंटली रुकने की बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटली रुका, तो उस समय तक रस्सी टाइट ही थी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई है, लेकिन रस्सी में टेंशन अभी भी है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई मान लो, तो अब ये यहां से वापस आना शुरू हो जाए क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता। तो अब यदि ऐसा हो जाए कि साहब पहले वेलोसिटी जीरो हो जाए टेंशन से पहले, मतलब ऑब्जेक्ट जाए 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 और यहां जाके रुक जाए, टेंशन जीरो नहीं हुई है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई है इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियसली यहां की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब है हाइट जहां से रेफरेंस लेवल से यदि हम देखें, मान लो इस लेवल पे जाके वेलोसिटी तो जीरो हो गई, मतलब इस जगह आ गया h2, लेकिन h1 जहां पे टेंशन जीरो होती हो तो कहीं ऊपर जाके होता। इसका मतलब यदि ऐसा है कि h2 की वैल्यू कम है h1 से, मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं, वेलोसिटी बिकम्स जीरो फर्स्ट, पहले वेलोसिटी जीरो होती है उससे टेंशन से पहले। किसकी फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी बिकम जीरो फर्स्ट देन द टेंशन, टेंशन के कंपैरिजन में वेलोसिटी पहले जीरो हो गई, मतलब थोड़ा सा हाइट ट्रेवल करी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन टेंशन अभी जीरो नहीं हुई है। यदि ऐसा है तो क्या होगा, लेट अस सी नाउ। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 1, h2 की जो वैल्यू लिखी है आपने वो लिखी है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, दिस विल बी लेस देन दिस वैल्यू, दिस इज u स्क्वायर प्लस g इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी तो निपट ही जाएगा, एलसीएम ले लें यदि, तो भाई साहब ये बन जाएगा 3u स्क्वायर और ये आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस g इंटू आर। हमने ऐसा कर लीजिए, इस वाली टर्म को भी 6 से गुना कर दिया और इधर भी 6 से गुना कर दिया, तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब भाई यदि ऐसा हो गया तो यहां से यदि हम देखें तो 3u स्क्वायर विल बी लेस देन नॉट इक्वल टू लेस देन 2u स्क्वायर प्लस 2gr। एक मिनट में देखता हूं कि ये रेंज में है कि नहीं है। हाँ, दिख रहा है। मेरे प्यारे जवानों, यदि इस वैल्यू को मैं इसमें से घटाऊं तो भाई u स्क्वायर आ जाएगा और इट विल बी लेस देन 2gr। मेरे प्यारे जवानों, u की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 2gr से कम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है मेरे प्यारे जवानों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि हमारी वेलोसिटी टेंशन से पहले जीरो होगी दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल ऑसिलेट। भाई साहब ये बात समझने की है, ऑब्जेक्ट ऑसिलेशंस करने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई ऑसिलेशन के लिए रिक्वायरमेंट यही है, ऑब्जेक्ट जाए और आ जाए, टेंशन हर समय टाइट रहती है। इसका मतलब इफ द वेलोसिटी इज
लेस देन √2gr, वेलोसिटी √2gr से कम होगी, ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस, ऑब्जेक्ट ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट विल ऑसिलेट, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा। और साहब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा तो फिर हमें किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है, ऑसिलेट करता रहेगा, अपने को क्या है भाई, अपने को तो बताना था कि यदि वेलोसिटी √5gr नहीं है लेकिन √2gr से भी कम है तो ऑसिलेट करेगा। What will happen if वेलोसिटी जीरो बनने की बजाय पहले टेंशन जीरो हो जाए तो क्या होगा? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं what will happen if the tension becomes zero but the velocity is still not zero, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है बल्कि टेंशन जीरो हो गई। मतलब अब हम दूसरा केस कर रहे हैं, यदि ऐसा हो जाए कि अब की बार h1 की वैल्यू ज्यादा जो थी वो कम हो जाए h2 से, मतलब टेंशन is zero but velocity is still non-zero, मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा था, वेलोसिटी थी रस्सी स्लैक हो गई तो ऐसे गिरेगा भाई, उसके बाद उसमें कुछ वेलोसिटी थी तो कुछ पैराबोला बनेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हो सकता है दोबारा से सर्कल में आ जाए, इट माइट बी पॉसिबल कि दोबारा से सर्कल में आ जाए, लेकिन एक बार वहां पर सर्कल से जरूर हटेगा। नाउ इट विल नॉट एबल टू कंप्लीट द कंप्लीट सर्कल। तो प्यारे जवानों, वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन टेंशन जीरो हो चुकी है, इसका मतलब इंस्टेंटली यदि हम देखेंगे जहां पर जस्ट टेंशन जीरो हुई उस समय तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह से जाएगा और पैराबोला को फॉलो करेगा, तो इट विल इंस्टेंटली फॉलो द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की तरह से मूव करता रहेगा, आगे जाके दोबारा सर्कल का हिस्सा बने क्या नहीं बने क्या वो एक अलग कंडीशन है, अलग बात है, चर्चा का अलग विषय है। तो यहां पर यदि h1 को इससे लेस करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, कुल मिलाकर u की वैल्यू आ जाएगी √2gr से ज्यादा। सवाल ये उठता है कि यदि √2gr से ज्यादा हो गई तो क्या होगी साहब, टेंशन जीरो होगी, वेलोसिटी नॉन जीरो हुई तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा? मान लो ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा था, इस जगह पे जाके टेंशन जीरो हो गई लेकिन वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी इस तरह से फॉलो करते हुए इस तरीके से आ सकता है, यहां के टकराने के बाद हो सकता है ऑसिलेट करने लग जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। मतलब एक बात जरूर हट गया है, मतलब ये हुआ बेटे कि यदि u की वैल्यू इससे ज्यादा है, सर्कल विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पाथ बट इंस्टेंटली इट विल मूव लाइक अ प्रोजेक्टाइल। अब सवाल उठता है तीसरे केस में, यदि दोनों ही बराबर हो जाए तो साहब इस इनइक्वालिटी की वैल्यू हो जाएगी √2gr। आपको जान के खुशी होगी जवानों, यदि यहां पर √2gr वेलोसिटी देंगे, चलो हाइट निकाल के देखें कि कहां तक ये जा पाएगा, इस वेलोसिटी से कहां तक ये जा पाएगा, लेट अस सी। तो इस जगह इसके अंदर वेलोसिटी कितनी आनी है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पे 0 मान लो, और वो किसी भी पॉइंट पर उस समय हम कह रहे हैं कि जस्ट उसकी वेलोसिटी 0 हो, इसके काइनेटिक 0 हो गई है उस जगह पे, और उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख रहे हैं mgh। क्या हाइट रहेगी वो हम निकाल रहे हैं, यहां पर तो ये तो पोटेंशियल को तो 0 माना था हमने, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है साहब, हाफ mu का स्क्वायर दैट इज 2 × g × r। आपको जान के खुशी होगी, mg से mg कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब h = r। इसका मतलब इस सिचुएशन में पता है क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट चलेगा यहां से इस जगह तक पहुंचेगा फिर वापस आएगा, ये जगह कौन सी है भाई साहब, ये डायमीटर बन रहा है, ये सेमी सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल में ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा यदि उसकी वेलोसिटी √2gr है तो। यदि उसकी वेलोसिटी √2gr से कम है, लिख लीजिए इन पॉइंट्स को कंक्लूजन बना के लिख लीजिए, यदि वेलोसिटी √2gr है इट विल ऑसिलेट विद द सेमी सर्कल, यदि √2gr से कम है तो ये लोअर पार्ट ऑफ सर्कल में ऑसिलेट करेगा, मान लो यहां से यहां तक ऑसिलेट कर रहा है, और यदि इससे ज्यादा है तो इट विल एट द पॉइंट एट विच द टेंशन बिकम्स 0 इट विल गो आउट ऑफ द सर्कल, आफ्टर दैट इट कैन अगेन ज्वाइन द सर्कल, इट मे अगेन ज्वाइन द सर्कल, मे वर्ड है, हो सकता है ज्वाइन करे हो सकता ना करे। मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी, क्लियर है? तो भाई ये थी वर्टिकल मोशन की कहानी, आपको अच्छे से समझ लेनी है। चलिए अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्यारे जवानों हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़िए, गुड बाय एंड टेक केयर।